राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी आज जेठ कृष्ण अपरा एकादशी का मातम सुनेंगे। ये बहुत ही उत्तम एकादशी मानी जाती है। आइए चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम भाव से बोलते हैं कि इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, जो संसार समुंदर से पार कराने वाली इस व्रत के महापापों को नाश हो जाते हैं। जो कोई भी मनुष्य इस अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण, जो युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाता है, अगर वो अपरा एकादशी का व्रत कर लेता है ना, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई व्यक्ति माता पिता या अपने से बड़ों का निरादर करते हैं, उन्हें नरक तो मिलता ही है, परंतु अगर वो अपरा एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उनको वैकुंठ में भी जगह मिल जाती है। जो कोई बद्रीनाथ में निवास नहीं कर पाता, अगर वो अपरा एकादशी का व्रत कर लेता है ना, तो उसको भी अपरा एकादशी का फल मिलता है। अगर जो कोई मनुष्य सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से मिलता है जो फल, अगर वो अपरा एकादशी कर लेता है तो उसको भी इस एकादशी का फल मिलता है। गोदान, अन्नदान से भी बहुत बड़ा दान होता है अपरा एकादशी करने का व्रत। अपरा एकादशी के व्रत को सिर्फ सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जो पुण्य फल उपलब्धि कराता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में यज्ञ करके हाथी घोड़े और स्वर्ण दान करने से मिलता है, वो अपरा एकादशी के मात्र स्मरण करने से भी उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी में युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, अपरा का सारा मातम मैंने सुन लिया, अब जेठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका तो वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवादी नंदन व्यास जी कहते हैं कि क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों में बड़ा ही विद्यमान व्रत है, तब व्यास जी कहते हैं कि दोनों ही पक्षियों की एकादशी को भोजन ना करें। द्वादशी स्नान आदि करने से पवित्र हो, फूलों से भगवान की शव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जन शौच और मारण शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेना बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरे उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता ने कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते थे तथा मुझे भी ना हमेशा यही कहते थे कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता था कि मुझसे भूखा नहीं रहा जा सकता। तो भगवान, मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि मात्र एकादशियों के नाम से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, एकादशी महारानी की जय।